19 दिन से भूखे एक 60 साल के इंसान से सिस्टम और सरकार इतनी डर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से सोनम वांगचुक को स्टेज से घसीटते हुए ले गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस देश में कितनी गंदी पॉलिटिक्स चल रही है। सोनम सर को जंतर मंतर से हटाने की ये गंदी साजिश एक रात में नहीं रचा गया। ये कहानी 17 अप्रैल को शुरू हुई जब अचानक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चेंज कर दिया गया और कारण ये बताया गया कि मानसून आने वाली थी, इस वजह से जरूरी था। फिर आधी रात को न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वालों की एक सीक्रेट मीटिंग पार्लियामेंट सिक्योरिटी मॉक ड्रिल के बहाने बुलाया जाता है, जिसमें सोनम वांगचुक सर को जंतर मंतर से हटाने की साजिश रची जाती है और ड्रेस कोड सिविल रखा जाता है और कम से कम समय लगाने की बात की जाती है। और अगले दिन 18 अप्रैल को सिविल ड्रेस में गुंडों की तरह आए हुए ये पुलिस वाले कैमरा और पब्लिक से अपना घिनौना सच छुपाने के लिए पूरे स्टेज पर बड़े बड़े सफेद कपड़ों से ढक लेते हैं और सोनम वांगचुक को घसीटते हुए एम्बुलेंस में ले जाते हैं। यही नहीं बल्कि ये सारा खेल तब हुआ जब सोनम वांगचुक सर के कुछ दोस्त यानी सीजेपी का फाउंडर अभिजीत दीपके फ्रेश होने के लिए अपने दोस्त के घर गया हुआ था और वहाँ भी पुलिस वाले पहुंच गए और अभिजीत दीपके को वहाँ से आने के लिए भी रोक दिए। मतलब सिस्टम को सोनम वांगचुक के चाहने वाले और उनके साथियों से इतना डर था कि उन लोगों को पता था कि जब तक ये लोग रहेंगे ये काम नहीं हो सकता। बाद में दिल्ली पुलिस ट्वीट करके ये कहती है कि सोनम वांगचुक सर का तबीयत खराब था, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या किसी की जान बचाने के लिए फोन जैमर्स लगाना पड़ता है? क्या किसी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सफेद पर्दों से ढक के ले जाना पड़ता है? बल्कि गंदी साजिश ये है कि जब सोनम वांगचुक सर को वहां से हटाया जा रहा था, ना ही कोई लाइव स्ट्रीम कर सके और ना ही कोई किसी को फोन लगा सके। मतलब सोनम वांगचुक सर पिछले 19 दिन से भूखे थे, लेकिन सरकार को नजर नहीं आई। ये तभी नजर आई जब उनको लगा कि अब माहौल बिगड़ने वाला है। ये घटना तभी क्यों होती है जब सोनम वांगचुक ने और अभिजीत दीपके ने साफ साफ कह दिया था कि 20 अप्रैल को जंतर मंतर से संसद के लिए मार्च निकाला जाएगा और सोनम वांगचुक सर की वाइफ ने ये क्लेरिफाई कर दिया कि 20 अप्रैल को निकलने वाली रैली रुकेगी नहीं, बल्कि इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब सोनम वांगचुक सर ने उन्हीं 17 बच्चों के लिए ही तो इंसाफ मांगने की कोशिश की थी जिन्होंने नीट पेपर एग्जाम लीक की वजह से अपनी जान दे दी थी। अगर तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदू खतरे में है तो गलत हो तुम। इस देश में वो इंसान खतरे में है जो सिस्टम के विरोध में आवाज उठाना चाहता है। और अगर अब भी चुप रहे ना तो तुम्हें आने वाले समय में अपने बच्चों को जवाब देना पड़ेगा कि जब अपना देश डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप के तरफ बढ़ रही थी तो तुम कहाँ थे। बस बाकी तुम तो समझदार हो ही। अब बेटे चुपचाप क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग।